हेलो एवरीबॉडी, 9th क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज है डे 11 और आज हमें एक्सरसाइज 1.6 देखनी है। तो एक्सरसाइज 1.6 से देखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसका बेसिक था जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स थे आपके, मैंने आपको बता दिए है। कौन सी वीडियो में? पिछली वीडियो में। आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, तो उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहीं पे कर देंगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व। मुझे लगता नहीं इसके लिए मुझे नोट्स खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे ये देख रहे हो आप, फर्स्ट ये लिखा है आपका 16 की पावर 1/2। तो आपको मतलब 16 देखना है किसका स्क्वायर है, मतलब कुल मिलाकर 1/2। ये क्या कहना चाह रहा है? √64। क्योंकि मैंने आपको बताया कि a की पावर 1/n को आप क्या लिख सकते हो? √n(a), ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 8², 8 से कैंसिल और 8 आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। सेकंड वाला देखें तो सेकंड है 32 की पावर 1/5। तो अब हमें एक ऐसा नंबर देखना है जिसकी पावर 5 हो और वो 32 मिल जाए हमें। तो अगर हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 की पावर 5 हमें क्या देता है? 32, ठीक है। 4 8 16 16 2 से 32। तो हम लिख सकते हैं इसे 2 की पावर 5 होल की पावर 1/5। 5 से 5 ख़त्म और आपको क्या मिल जाएगा आंसर में? 2। 5 से 5 ख़त्म क्यों हुआ? क्योंकि 2 की पावर थी 5 और होल की पावर थी 1/5। और आपको मैंने बताया था a की पावर m ब्रैकेट में n क्या होती है? a की पावर mn। तो यहाँ से 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 होगा, तो 5 से 5 ख़त्म और 2 की पावर 1 होगी, जो कि आंसर आपको 2 ही देगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 125 की पावर 1/3। इसे सॉल्व करना है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर 5 की पावर 3 है आपको 125 देता है, 1/3 करोगे 3 से 3 खत्म, आपको आंसर 5 मिल जाएगा। ये सब प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे काफ़ी सारी तो आप भी कर पाओगे इन सभी क्वेश्चंस को। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी मेरे हिसाब से। तब भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड कह रहा है फाइंड करो। अभी ने फाइंड करो, कोई बात नहीं, कर लेंगे इन्हें भी। क्या कह रहा है? 9 की पावर 3/2 और हमें पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होल की पावर 3/2, मतलब 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। 2 से 2 खत्म, यहाँ मिला हमें 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आपका 27 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27, ठीक है। अब हम इसे देखें तो ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया 2 की पावर 5 आपका क्या होता है? 32, ठीक है। तो इसकी होल की पावर कितनी आ जाएगा? 2/5। तो इसे सॉल्व करेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। 5 से 5 खत्म, 2 की पावर 2 बची। 2 की पावर 2 बची आपकी। इससे हमारा काम हो जाएगा। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। ये आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये कह रहा है कि 16, इसे मिटा देते पहले पिक्सल इरेजर। तो ये मिटाया, ठीक है। अब 16, अरे कहाँ पहुँच जाता है भाई। खैर लास्ट स्टेज पे हम, ठीक है। नेक्स्ट वाला है आपका 16। अब देखो आपको पता होना चाहिए 2 की पावर 4 आपका क्या होता है? 16, क्योंकि 2 2 जा 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम आपस में, इसे बोलते हैं हम 2 की पावर 4। 2 2 जा, फिर 8 हो गया, फिर हो गया आपका 16। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से आपको 2 की पावर 4 मिल जाएगा। 16 को आपने कन्वर्ट कर दिया 2 की पावर 4 में, और इसकी होल की पावर कितनी थी? 3/4। फिर जब आप इसे a की पावर m होल की पावर n से करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। यहाँ से मिलेगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 आपका क्या होता है? 3 टाइम मल्टीप्लाई, जो कि आपका 8 होता है। तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा आपका? 8। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखें हम 125 की पावर -1/3, ठीक है। आपको ये जो आंसर है सभी मैं मिटा दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। ये आपको उसमें मिल जाएंगे टेलीग्राम में PDF के रूप में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमें पता है 5 की पावर 3 कितना होता है? 5 की पावर 3 होता है आपका 125। अगर इसकी होल की पावर -1/3 करोगे तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, यहाँ से 3 से 3 खत्म, तो आपको मिल जाएगा 5 की पावर -1। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1/5। अगर आपको पता हो तो
ए की पावर माइनस एन को हम क्या लिखते हैं, 1/a की पावर n, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो। ये आपका आंसर हो गया 1/5। ठीक है। अरे कहाँ पहुँचता है लाला, बहुत पहुँचता है दूसरे पेज पे, इधर से आराम से मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब 3 देखते, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो सबसे आसान है इस पूरे चैप्टर में, वैसे सारे आसान थे। तो सिंप्लीफाई करना है थर्ड वाले में, तो पहला है, कोई बात नहीं, ये देखो, अब देखो ये क्या है, सेम है, ये बेस सेम है, तो बेस को सेम रखा, पावर को ऐड किया। ऐड करना मैंने अच्छी तरह बता रखा है, एक और बार बता देता हूँ, यहाँ सीख लो। जैसे 2/3 + 1/5 करोगे, कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा, नया डिनोमिनेटर बना, क्रॉस लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 5 × 2 = 10 हो गया, प्लस को प्लस रहने दे, 3 × 1 = 3 हो गया, ये आपको 13/15 मिल गया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 की पावर 13/15। इसे सॉल्व करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी कह रहा है 1/3 की पावर 3 होल की पावर 7, कोई बात नहीं, आप इसे ऐसे करो, आप इसे कैसे भी कर सकते हो। आप यहाँ से हो जाएगा ये 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 होल की पावर 7, तो 1 की पावर 7 कुछ भी नहीं होता, 1 ही होता है। और यहाँ से हो जाएगा 3 की पावर 3 × 7, यहाँ से हो जाएगा 1/3 की पावर 21। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की पावर -21। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये था आपका सेकेंड वाले का आंसर। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला भी आसान है। अब ये कह रहा है 11 की पावर ½ 11 की पावर 1/4। अगर ये सेम है बेस तो ये ऊपर माइनस में चला जाएगा, 11 सेम रहेगा, तो 1/2 - 1/4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा शायद कर लेते हैं, 4 - 2 2/8 1/4 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 1/4 मिलेगा। कैसे मिला, 1/2 - 1/4 किया तो यहाँ से डिनोमिनेटर 8 बना, क्रॉस लगाया और बीच में माइनस का साइन रख दिया, 4 × 1 = 4 हो गया और 2 × 1 = 2 हो गया, तो यहाँ से आपका 2/8 हो गया, 2 × 1 = 2 2 × 4 = 8, तो आपको 11 की पावर 1/4 आपका आंसर। अब इस वाले को देखें तो यहाँ पे आपके जो पावर है वो सेम है और आपके बेस अलग अलग है, तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई करी, पावर को सेम रहने दिया, तो यहाँ से आपको 56 की पावर ½ मिल जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं था इस एक्सरसाइज में, सबसे आसान एक्सरसाइज थी ये, सबसे कम क्वेश्चन भी थे इस एक्सरसाइज में। आई होप आप समझ गए होंगे एक्सरसाइज। तो ये थी आपकी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर के बेस पर एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम इसकी समरी पढ़ लेते हैं चैप्टर 1 की, और यहाँ पे चैप्टर 1 हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चैप्टर 1 की समरी पढ़ेंगे, बस अपना काम हो गया। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने जो मेन था हमारा काम, हमने रैशनल और इरेशनल नंबर से डील किया, क्योंकि बाकी नंबर्स के साथ जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के साथ हम पिछली कक्षाओं में या पिछली क्लासेस में हम डील कर चुके हैं, हमें दोबारा डील करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो हमारा जो मेन फोकस था रैशनल और इरेशनल नंबर पे था। हमें रियल नंबर्स के बारे में भी पता चला, और मैं आपको बता दूं कि जो आपका 10th क्लास है उसका पहला चैप्टर आपका रियल नंबर है। ठीक है, वहाँ पे और आप आगे सीखोगे। तो सबसे पहली बात, रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया था, अगर Q 0 हो गया तो आपका ये जो पूरी वैल्यू है ये आपको इन्फिनिटी मिलेगी। इन्फिनिटी एक बाउंडलेस और एंडलेस नंबर है जो कि बहुत ज़्यादा होता है, पता नहीं कितना ज़्यादा होता है लेकिन। ठीक है, इरेशनल क्या होता है, सेम इसका अपोजिट, एक ऐसा नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम उसे, तो वो उसे इरेशनल बोलते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आपको अच्छी तरह समझाया, मैंने आपको इसके एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे पहचाने कि इरेशनल है रैशनल, वो भी समझाया। ठीक है, थर्ड में ये बता रहा है कि रैशनल नंबर कब होगा, रैशनल नंबर तब होगा जब जो डेसिमल एक्सपेंशन है आपका वो टर्मिनेटिंग हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर 0.875 यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा तब भी रैशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब जैसे 0.3 का बार, इसका मतलब जो 0.3333 जो 3 है 1 डिजिट है वो आपका अनलिमिटेड टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका रैशनल नंबर कैसे पहचाने। इरेशनल नंबर पहचानने कोई दिक्कत की बात नहीं थी। इरेशनल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग था।
ठीक है। इसका मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। एग्जांपल ले अगर हम 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 डैश, ये देख रहे हो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट कैसा रिपीट? अनलिमिटेड टाइम रिपीट नहीं हो रहा। कोई हो रहा है? देख लो। अब आप कहोगे यहाँ तो 1 रिपीट हो रहा, नहीं 1 रिपीट थोड़ी। ऐसा बनता तो हम कहते कि रैशनल है, पर ऐसा थोड़ी बन रहा है। ये तो हमें 1 इंक्रीमेंट दिख रहा है, बस 1 में एक और आगे 1 एक और आ जा रहा है, ऐसे चलता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, और रिपीट भी नहीं हो रहा, रिकरिंग भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये था आपका डेसिमल, और जो आपने डेसिमल एक्सपेंशन देखा था आपका रैशनल और इरेशनल नंबर का, पहचाना था आपने, डिस्टिंग्विश किया था इन दोनों के बीच। ठीक है, अब आगे की बात करें, हमने आगे क्या पढ़ा था? इसके आगे हमने पढ़ा था, ये देखो क्या लिखा है, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब जो रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वो आपका कलेक्शन बनाते हैं रियल नंबर्स का। ठीक है, अगर सिक्स्थ देखें, सिक्स्थ कह रहा है कि जो आपका रियल नंबर होता है वो नंबर लाइन पर एक यूनिक प्लेस रखता है। मैंने आपको समझाया था, अगर रियल नंबर कोई जगह है तो हर एक जगह में आपका एक यूनिक घर होगा हर एक रियल नंबर का। ठीक है, जैसे अगर ये प्लॉट है तो इसमें एक ही रियल नंबर रहेगा। अब ये रियल नंबर इधर नहीं रह सकता, यूनिक है वो जगह। ठीक है, अब ये रियल नंबर अगर इधर है ना, इसको ये वाला घर मिल गया तो ये वापस नहीं जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। और ये बताया था मैंने आपको कि अगर दो इरेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें ज़रूरी नहीं कि इरेशनल मिले। ठीक है, और एक और बात बताई थी मैंने, अगर हम दो रैशनल नंबर को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई करते हैं तब यानी क्यू ऑपरेशन, क्यू इक्वल टू क्यू मिलेगा हमें। मतलब ऑपरेशन क्या होते हैं यहाँ पे? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, अगर हम कोई सा भी लगाए तो हमें रैशनल नंबर मिलना है। और अगर हम एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर ले, ठीक है, अगर हम एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर ले, यहाँ ओ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, रैशनल नंबर ले तो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी थी ये जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई के केस में जो आपका आर है, मतलब जो रैशनल नंबर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और ज़ीरो या इन्फाइनाइट हो जाएगी। ज़ीरो आपका रैशनल नंबर होता है, इन्फाइनाइट नहीं होता। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये थी आपकी रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में बात। अब इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद वही फॉर्मूले, ये फॉर्मूले थे हमने बताए थे, रूट ए बी होता है, रूट ए रूट बी। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह याद करवा दिए थे। आपको इसमें दो इक्वेशन ध्यान से रखनी थी याद, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और इसके बाद एक और याद करने को कहा था मैंने आपको कि अगर आपको कहीं भी ए प्लस बी और ए माइनस बी मिले तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, बस आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हमने जो डिनोमिनेटर था उसे हमने रैशनल नंबर में चेंज किया। मुंह में दिक्कत हो जाती है कभी कभी बोलने में, इकट्ठा बोलना पड़ता है ना। तो हमने कैसे किया था इसे रैशनल नंबर में चेंज? तो मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस साइन है उसे चेंज कर देना और ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देनी है। आपको रैशनलाइज कर दोगे आप डिनोमिनेटर को। इसके बाद हमने वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स पढ़े थे, हमारा काम हो गया था। ये अभी हाल ही में हमने अप्लाई भी किए एक्सरसाइज 1.6 में। तो ये थे आपके सारे लॉज, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये थी आपकी समरी एक्सरसाइज नहीं, पूरे चैप्टर की, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यहाँ पे क्लोज होता है। कोई भी डाउट रिगार्डेड हो आपका इसका, अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे लेकर, ठीक है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप आपको मज़ा आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं चैप्टर 2 में और अगली वीडियो में।